जय हिंद एवरीवन, क्या हाल चाल। तो सीडीएस वालों, क्या हाल चाल है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं आपके बीच में आया हूं। भाई, मेरे ही बहुत सारे बच्चे जो एनडीए पढ़ाए हुए हैं अब बड़े हो गए हैं और अब वो सीडीएस देने आ रहे हैं। तो लगातार एक बात बोल रहे थे कि सर, जिस तरह एनडीए में एक हमारा अप्रोच होता है, व्हाट अबाउट सीडीएस, कैसे सीडीएस पे अप्रोच रखना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो आज ये वीडियो आपके लिए है। और मैं हमेशा एक बात बोल जानता हूं कि जो बच्चा अगर एनडीए की तैयारी करके सीडीएस की तैयारी कर रहा है, उसे बहुत बेनिफिट मिलता है कंपेयर टू जो पहली बार कर रहा है। कैसे, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आप में से जो भी सीडीएस की तैयारी कर रहा है, मैं मान के चल रहा हूं वो ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर पास आउट है या थर्ड ईयर अपियरिंग है, थर्ड ईयर पास आउट है, करेक्ट है। और अगर आपने कभी पास्ट में एनडीए की तैयारी की होगी, यानी एक बिछड़ा हुआ प्यार जो अब आपको हो रहा होगा कि बॉस कोई नहीं, एनडीए से नहीं हुआ, सीडीएस से करेंगे भाई तुम्हारा, ठीक है। तो ये वीडियो यार तुम्हें बहुत हेल्प करने वाला है, बिकॉज मैं आज वो राज खोलने वाला हूं जो एक सीडीएस एस्पिरेंट को पता होना चाहिए। पॉइंट क्या होता है, जब एक बच्चा सीडीएस तैयारी डायरेक्टली करने आता है तो अब उसके सामने एकदम खाली मैदान पड़ा है, उसे पता ही नहीं कि यूपीएससी खेलता कैसे है। बट वही एक अगर एनडीए एस्पिरेंट है जिसने एनडीए में अच्छा खासा समय दिया है और अब वो सीडीएस की तैयारी करने जा रहा होता है, तो उसको ये होता है कि देखो, हम तो तेरे आशिक है सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे न माने। यानी एक यूपीएससी का एग्जाम एनडीए भी होता है, यूपीएससी का एग्जाम सीडीएस भी होता है। एनडीए बच्चे के लिए, जब आप बच्चे थे तो आपका अधूरा सपना होता है। अब ऐसे में आपने वो सारे सिस्टम, देखो यार, यूपीएससी चाहे एनडीए हो चाहे सीडीएस हो, है तो एक एग्जाम ना। और रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो एमसीक्यू बेस पहले भी था और अब भी है। अगर डिफिकल्टी की मैं बात करूं, एनडीए बहुत डिफिकल्ट है सीडीएस के मुकाबले, ये सत्य है, तुम जान लो और बहुत जल्दी मान भी जाओगे अगर तुमने यूपीएससी सीडीएस का सिलेबस देख लिया होगा। टॉकिंग अबाउट सीडीएस में आईएमए ओटीए 2 होता है। आई नो कि इसमें मैथ्स का वैसा बोलबाला नहीं होता जैसा एनडीए में होता है, और इसीलिए एक्चुअली आप में से बहुत सारे बच्चे खुश भी रहते हैं जिनकी मैथ्स थोड़ी सी समझ रहे हो ना। हाँ, तो सीडीएस में क्या है कि इंग्लिश, साइंस और सोशल साइंस का एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है ना कि बॉस, अगर तुमने सही से कर लिया तो ओटीए तो डन है। और अगर आप मैथ्स की बात करें तो सीडीएस की मैथ्स एलिमेंट्री मैथ्स होती है, विच इज वेरी 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 इजी कंपेयर टू एनडीए मैथ्स। और मैं ये हवा में नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारे बच्चे सीडीएस में भी मैंने मेंटोर किए हैं ऑफलाइन। हाँ, यूट्यूब पे मैं अभी उतना नहीं किया हूं, बट ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे किए हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, और आज इस वीडियो में मैं जो बता रहा हूं, अगर आप एक पुराने आशिक रहे हैं डिफेंस के यानी एनडीए के, और आपने सीडीएस में ये लॉजिक, ये तरीका लगा दिया, तो आई एम प्रेटी श्योर कि आपको इस बार सीडीएस अगर आप पहली बार देने जा रहे हैं तो क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए, अच्छा, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सीडीएस जुगाड़ से पे आप सभी का स्वागत है। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना तो बनता है बॉस, क्योंकि सीडीएस पे हर वो वीडियो जो आपकी रिक्वायरमेंट है यहां पे आने वाला है, और वो भी आएगा नहीं, सीधा सीधा सटीक इंफॉर्मेशन के साथ आने वाला है। तो भाई सब्सक्राइब तो तुरंत कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अब शुरू करते हैं सब्जेक्ट की बातें। बच्चों, अगर मैं बात करूं सबसे पहले इंग्लिश की, तो भाई इंग्लिश आपने एनडीए में देखा था कि भाई 50 क्वेश्चन था, यहां पे जस्ट डबल है उसके, और लेवल भी थोड़ा अच्छा है। बट देयर इज ऑलवेज अ बट। भाई अगर मैं बात करूं पहले ग्रामर की, तो ग्रामर अगर आपने एनडीए के समय में पढ़ा था तो 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हो, मान लो कामायनी मैम जैसे किसी टीचर से आपने पढ़ा है या कामायनी मैम से पढ़ा है, तो ऑब्वियसली आपका ग्रामर बहुत स्ट्रांग होगा। अब क्या समय है, अब समय है आपको 2 चीजें, एक अजय कुमार की आती है एनडीए सीडीएस की प्रीवियस ईयर बुक, वो खरीदने की, और दूसरा जम के ग्रामर की प्रैक्टिस करने की। देखो भाई सीडीएस वालों, जो एक बात अपने दिमाग में डाल लो, क्या डाल लो, बात ये है कि बॉस सीडीएस क्रैक करना है तो एक चीज इंग्लिश में गांठ बांध लो कि भाई प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। इस वक्त अगर एक तुम ग्रेजुएट स्टूडेंट हो यार, तुम कोई 12वीं पास बच्चे नहीं हो, तो तुम्हें 1-2 हैबिट तो अपने अंदर डालनी ही पड़ेगी। पहली हैबिट ये डालनी पड़ेगी कि बॉस न्यूज़पेपर शुरू करो। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप द टाइम्स ऑफ इंडिया से शुरू करिए, पायनियर से शुरू करिए, और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आई विल सजेस्ट, हाईली सजेस्ट, जो मैं खुद भी पढ़ता हूं, द हिंदू। भाई बहुत बढ़िया पेपर है, और पेपर को इसलिए बिल्कुल मत पढ़ो कि सीडीएस क्वालिफाई हो जाएगा, ना 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 ना। जब आप पढ़ते हो तो आपके परसेप्शंस बनते हैं इंग्लिश में, जो कि बहुत हेल्प करता है
ऑब्वियसली रिटन एंड आफ्टर एसएसबी। एसएसबी में बहुत हेल्प मिलती है आपको अगर आपने द हिंदू के आप आर्टिकल्स पढ़ते हो, आपको आदत पड़ गई है एडिटोरियल पढ़ने की, तो वो आदत एक दिन में नहीं पड़ती। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, पहला रूल न्यूज़पेपर शुरू कर दो जितनी जल्दी हो सके। दूसरा रूल, ग्रामर आपने एनडीए में ऑलरेडी पढ़ रखी है, यू नीड मोर प्रैक्टिस, ठीक है। फॉर दैट आई विल रेफर अजय कुमार की एक आती है एनडीए सीडीएस की कंबाइंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के हैं, लगभग 100 प्लस सेट्स हैं। एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ जितने भी एग्जाम होते हैं यूपीएससी द्वारा सारे कंबाइन कर दिए हैं, तो इससे आपको काफी एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। एनडीए के समय में इंग्लिश के आप देखो, हाल ही में आपने अगर देखा हो तो एनडीए का भी लेवल अप हो गया है, सीडीएस का भी हो रहा है, तो यूपीएससी क्या कर रहा है कि एनडीए सीडीएस दोनों का लेवल हल्का हल्का सा एवॉल्व कर रहा है। तो एक बात जान लो बेटा, अगर आप सीडीएस एस्पिरेंट हो तो देयर आर सो मेनी टाइम्स जहां आपने देखा होगा कि एनडीए के क्वेश्चन टप से सीडीएस भी गिरते हैं या सीएपीएफ के क्वेश्चन टप से सीडीएस भी गिरते हैं। अगर इंग्लिश की डिफिकल्टी की ही बात करूं तो भाई सबसे डिफिकल्ट होता है सीएपीएफ का, फिर होता है सीडीएस का और फिर होता है आपके एनडीए का, मैं मानता हूं। बट अगर बात करूं ग्रामर की, तो भाई ग्रामर कौन चेंज कर देगा, ग्रामर तो सेम रहने वाली है। तो मेरे भाई और बहनों, अगर आप सीडीएस की इंग्लिश को तोड़ना चाहते हैं तो 3 बातें बताऊंगा। पहला, न्यूज़पेपर शुरू कर दो जितनी जल्दी हो सके, जिससे कि आपके इंग्लिश पढ़ने की आदत अच्छी हो सके, जो कि आपकी इवेंचुअली आरसी यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में काफी आपको हेल्प करेगी, जो एनडीए में नहीं होता, इसमें होता है। दूसरी बात, अगर आपने कामायनी मैम के वीडियोस इन केस एनडीए में फॉलो किए हैं तो आपको उसी को फॉलो करना चाहिए फिर से। जो अगर आपने नोट्स बनाए हुए हो उसी को फॉलो करो, वो नोट्स आपके आज भी उतने ही रिलेवेंट है। कई बच्चे गलती क्या करते हैं ना, अरे वो तो एनडीए था, ये तो सीडीएस है। अरे मेरे भाई, नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट थोड़ी ना बदल जाएगा, वो तो वही रहने वाला है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, ठीक है। नंबर 3, वेरी गुड थिंग, अगर आप एनडीए की तैयारी कर चुके हो तो आपने प्रैक्टिस की और आपको एमसीक्यू सॉल्व करने की थोड़ी बहुत हैबिट तो होगी, आपको यूपीएससी से थोड़ा बहुत प्यार तो हो ही गया होगा, उसी प्यार को यहां बढ़ाना है। अब आपको एक चीज पता है कि मेरी एक लाइन है जो मुझे बहुत पसंद है, ईट लेस च्यू मोर, खाओ कम चबाओ ज्यादा। यही चीज आपको सीडीएस इंग्लिश में काफी हेल्प देने वाली है। इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स पढ़ पढ़ के बोर नहीं होना है, आपको प्रैक्टिस सेट करने। अगर देखो, जैसे एग्जाम को अगर मैं अभी की बात करूं तो लगभग आपके पास 45-50 डेज हैं। अगर आप अभी से एक सिंपल सा मेरा रूल फॉलो कर लें कि आपको एक सेट डेली सॉल्व करना है, इंग्लिश का सॉल्व करना है, देखना है कितना सही है, और उसका जो उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है अजय कुमार इज परफेक्ट बुक, ठीक है। तो आप अगर इतना भी करके चलते हैं तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपकी इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन बहुत स्ट्रांग होगा। टॉकिंग अबाउट वोकैबुलरी, मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई अगर एनडीए एस्पिरेंट हो तो आप मेरी एक किताब को बहुत अच्छे जानते होगे जो मैंने अपने समय में पढ़ी थी और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, स्पेशली सीडीएस और सीडीएस के साथ साथ में इवन एफकैट वाले बच्चों को। वो है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लिविस। अगर आपने वो रेड वाली जो बुक है ना, जो भाई साहब मैं अपने हर बच्चे को बोलता हूँ पढ़ना जरूर चाहिए, बिकॉज बहुत मजा आता है पढ़ने में। वहां पे आपको कैसे वोकैबुलरी लर्न करनी है वो सारे तरीके सिखाए जाते हैं। और बॉस देखो ऐसा है, वो तो जरूरी है, साथ में सीडीएस इंग्लिश एमसीक्यू बेस एग्जाम है, यहाँ पे कोई आपको सुन नहीं रहा है ऐसे लेकर, है ना। तो अगर आपको वो वाइब आ जाए, मैं अगर आपको ये कह दूं कि किसी वर्ड के अगर आखिरी में गेमी आ रहा है, GAMY आ रहा है, तो वो शादी से जुड़ा हुआ है। तो अगर अब वर्ड आया मोनोगेमी, बाईगेमी, पॉलीगेमी, तो आप रिलेट कर पा रहे हो ना। तो ऐसे कीवर्ड्स के साथ अगर आप इंग्लिश पढ़ोगे तो वोकैबुलरी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, जो आप एनडीए में किए होते हो। तो यहाँ पे वो आपको हेल्प करता है। ये तो हो गई इंग्लिश की बात। सर व्हाट अबाउट साइंस? ओ द ब्यूटिफुल पार्ट अबाउट सीडीएस क्वालिफाइंग, मैं आपको बताऊं आप सीडीएस क्वालिफाई क्यों अच्छे से कर सकते हो। आपको पता है सीडीएस में साइंस का एक अच्छा खासा वेटेज है, लगभग इफ आई एम नॉट रॉन्ग 30 to 40 क्वेश्चंस का वेटेज सिर्फ साइंस का है। वो वेरी करता है, कभी 35 भी आया है, कभी 37 भी आया है, तो कभी 31 भी आया है, ठीक है। अब आप अगर एनडीए से आए हैं तो एनडीए में आपने बाप लेवल ऑफ साइंस पढ़ी थी, हालांकि उसमें केमिस्ट्री बायोलॉजी जो आपने एनडीए में पढ़ी थी मोर और लेस सेम आपको सीडीएस में काम करने वाली है। और एनडीए में जो आपने फिजिक्स पढ़ी थी वो हाई लेवल पढ़ी थी, उससे बहुत लो लेवल की फिजिक्स इसमें आती है। तो आई विल सजेस्ट यू कि अगर वो नोट्स तुम्हारे रखे हुए हो, या चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको कुछ नहीं है तो हमारी टीम यहाँ पे सीडीएस के लिए भी पढ़ा रही है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बट देयर इज ऑलवेज अ बट, अगर आपको खुद करना है तो अगर आप एनडीए में तुमने जो साइंस पढ़ी थी उसका मिनिएचर वर्जन यहाँ पे है। बेटा अगर मैं मिनिएचर बोल रहा हूं तो इसको ये मत समझना कि यार ये तो यूं हो जाएगा, यूं तो ये भी नहीं होगा बेटा, इसके लिए भी आपको करना पड़ेगा। आई विल हाईली सजेस्ट यू कि अगर आपने एनडीए के दौरान अच्छे से साइंस के नोट्स बनाए हुए हैं,
आप वो पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास लूसेंट है साइंस की तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, पर साथ में PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2009 से 2024 तक के जरूर लगाए हुए होने चाहिए अगर आप चाहते हैं सीडीएस साइंस को एस करना। देखो बच्चा, आपको तो पता है सीडीएस की कट ऑफ क्या जाती है। मैं मान के चलता हूँ 140, कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक मतलब कह रहा हूं 140 150 मार्क्स आपका लगभग जा रहा है, ठीक है। हाँ 110 भी जा रहा है, मैं अभी एक वसीयत कर रहा हूं। इफ यू आर रियली विश टू स्कोर गुड मार्क्स ना, अगर आप चाहते हो ना सीडीएस में मेरिट आउट ना हो, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कहां स्कोर कर सकते हो। और वो हर बच्चा जो एनडीए से सीडीएस की तरफ आया है, जिसका अधूरा सपना रह गया था एनडीए में और वो सीडीएस करने वाला है, जो सोच रहा है कि भले ही एनडीए करके हमको 4 साल देना पड़ता, अब हमको वो 3 साल मेरे बच गए और पर करेंगे तो वही, जो बोल रहा है ना कि वर्दी के दीवाने तो सर हम भी हैं, कोई नहीं एनडीए नहीं तो सीडीएस सही, जाना तो फौज में है। एक चीज समझ लो, साइंस एंड इंग्लिश विल चेंज योर गेम। होता क्या है ना बच्चे, आप लोगों को जब सीडीएस में आते हैं, मैं देख रहा था सीडीएस में बहुत सारी मिथ है जो फैली हुई है कि बेटा इसमें पॉलिटी बहुत डिटेल आती है, इसमें ज्योग्राफी ये आता है, इसमें हिस्ट्री ये आता है। तो एक सच बात बताऊं बेटा, पॉलिटी के लिए मैं भी तुमसे कह सकता हूं लक्ष्मीकांत पढ़ लो, इट इज वेरी इजी टू से। या मैं आपको कह सकता हूं कि आप एनसीईआरटी 5 बार रीड कर लीजिए, इट इज वेरी इजी टू से। बट लेट मी टेल यू वन थिंग बच्चा, it is not possible for an aspirant to read n number of times, and frankly speaking इतना समय भी नहीं है। if you are not smart enough then you are fool, is as simple as that। ठीक है, अगर किसी एग्जाम को क्वालिफाई करना है ना, तो आपको स्ट्रीट स्मार्टनेस यूज करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि बहुत सारा हार्डवर्क पुट इन करें, मैं सर 9 घंटे 10 घंटे सीरियस की तैयारी करूंगा और सीरियस क्वालिफाई हो जाएगा, ब्रदर और सिस्टर आप बहुत गलत जा रहे हो। किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए घंटे मैटर नहीं करते, क्या टेक्निक आप पढ़ाई करते हो वो मैटर करती है। सिमिलरली आई विल हाईली सजेस्ट कि अगर आप आर्ट साइड के बच्चे हैं तब तो फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री तीनों को अच्छे से पढ़िए। पर अगर आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं या अगर आप एनडीए से आए हैं और आपका साइंस एक स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, तो आई विल हाईली सजेस्ट यू कि आप साइंस तबीयत से पढ़िए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एकदम अच्छे से करिए और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर डालिए। इंग्लिश बहुत अच्छे से करिए। बट व्हेन इट कम्स टू आर्ट वाला सेक्शन यानी सोशल स्टडीज लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, आई विल सजेस्ट यू एज अ बिग ब्रदर, एज अ मेंटोर, मैंने बहुत बच्चों को गाइड किया है, चूज 1 or 2 सब्जेक्ट्स, दैट्स इट। मेरे ख्याल से यू हैव टू पिक लाइक ज्योग्राफी एंड साथ में थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री, या ज्योग्राफी और साथ में थोड़ा थोड़ा पॉलिटी। अगर आप ये कॉम्बिनेशन लेके करोगे ना, थिंग्स बिकम इजियर फॉर यू। और एक चीज ऐसी जो आपको सीडीएस में क्वालिफाई कराने का एकदम स्टैंप दे देगी, वो है आपका करंट अफेयर। यस, यू हर्ड इट राइट ब्रॉस। एक बात समझ लो, करंट अफेयर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग। ये आदत तुम्हारी एनडीए में भी थी, यहां भी है। वहां पे तो वेटेज सिर्फ 10 क्वेश्चन का था, यहां वेटेज भाई साहब 2.5 गुना बढ़ चुका है। 25-30 क्वेश्चन तक करंट अफेयर में पूछे गए हैं। तो करंट अफेयर अच्छे से अगर आपने यहां पढ़ लिया तो यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स। एक बात समझो, आई कैन ऑल्सो टेल यू कि हिस्ट्री भी पढ़ ले भाई, ज्योग्राफी भी पढ़ ले भाई, पॉलिटी भी पढ़ ले, बट मैं एक टीचर के मोड से नहीं बता रहा हूं, मैं तुम्हें एक बड़े भाई की हैसियत से बता रहा हूं कि एक एस्पिरेंट को इस वक्त क्या करना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक एनडीए एस्पिरेंट जब सीडीएस में आता है और वो तैयारी करता है तो उसके लिए इजी होता है। तो ये कोई क्लिकबेट नहीं है, ये फैक्ट है, बिकॉज आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स, इवन अब मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस बार सीडीएस तैयारी कर रहे हैं, जो एनडीए के प्यारे रह चुके हैं, जो शायद रिटर्न क्वालिफाई किया था, स्क्रीन आउट हुए, कॉन्फ्रेंस आउट हुए, या मे बी रिटर्न नहीं हुआ था। एनी केसेस, अगर आप वो सीडीएस में आए हैं तो आप बिल्कुल भी घबराओ मत बच्चे, मैं हर चीज में आपके साथ हूं। टॉकिंग अबाउट कोर्स, यस 15 जुलाई से हमारा एक क्रैश कोर्स सॉर्ट ऑफ लॉन्च हो रहा है हमारी ऐप मैथ जुगाड़ से, एवरीबॉडी नोज। वहां एक सीडीएस का क्रैश कोर्स ऑन हो रहा है। अगर आपको यही गाइडेंस चाहिए कि 1 to 1, तो बेटा क्रैश कोर्स में मैं बहुत सिंपल रखने वाला हूं, ईट लेस च्यू मोर, यानी थोड़ा सा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पढ़ना चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैंने प्लान किया ये क्रैश कोर्स। तो अगर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो यू मे फॉलो अस ऑन आवर ऐप मैथ जुगाड़ से, जहां 15 जुलाई से बैच शुरू हो रहा है। फीस बहुत नॉमिनल है और ये बैच बहुत बढ़िया है फॉर सीडीएस टू 2024। आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्प किया होगा। प्लीज डू लेट मी नो सीडीएस की जो क्वेश्चन तुम्हें लगता है तुम्हें नहीं पता, जो डाउट्स तुम्हारे मन में आ रहा है, जो मिथ तुम्हारे मन में आ रहा है, जैसी भी हेल्प चाहिए कमेंट में बताओ, तुम्हारा बड़ा भाई उस पर वीडियो बनाएगा और तुम्हारी पूरी हेल्प करेगा। सीडीएस वालों इस बार कमर कस लो, सीडीएस 2 2024 फोड़ना है और सबको पीछे छोड़ना है।